विनोद कुमार शुक्ल ये प्रधानमंत्री के जहन में था और आते साथ ही उन्होंने ये दोनों काम किया। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की जमीनी समझ क्या है, नरेंद्र मोदी की जमीनी पकड़ क्या है, नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता का स्तर क्या है, इसको इस घटनाक्रम से जान सकते हैं। ये कभी शेड्यूल में नहीं था, कल से तैयारी चल रही थी और कल से क्या कहे पिछले 15 दिन से तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री के आने पर राज्य शासन ने अपनी तरफ से जो कुछ हो सकता है सब कुछ किया था, पर राज्य शासन के कार्यक्रम में इन दो लोगों से बातचीत शामिल नहीं थी। पर प्रधानमंत्री की अपना एक नेटवर्क है, अपना एक सूचना तंत्र है। उस सूचना तंत्र से उन्होंने जाना कि इस समय छत्तीसगढ़ में क्या कुछ चल रहा है। उन्हें पता चला कि तीजन बाई गंभीर रूप से अस्वस्थ चल रही हैं, भिलाई में रहती हैं, उपचार के दौर से गुजर रही हैं। विनोद कुमार शुक्ल प्रदेश की नहीं देश की धरोहर है। साहित्यिक तौर पर उनके अवदान को जितना भी सराहा जाए कम है, पर इस समय शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं। 2 दिन पहले प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी उनसे मुलाकात के लिए MMI अस्पताल पहुंचे थे। प्रधानमंत्री रायपुर पहुंचने के बाद पहला काम जो किए हैं वो यही किए हैं, विनोद शुक्ल से बातचीत, उनके बेटे के माध्यम से, शाश्वत शुक्ला उनके बेटे हैं, और दूसरा तीजन बाई के परिजनों से बातचीत। उनकी बहू है रेणु, उनको कॉल गया और उनके माध्यम से उन्होंने जाना कि क्या कुछ चल रहा है। पर इस समय पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं सत्य साई अस्पताल, जहां पर उनका बच्चों के साथ संवाद का कार्यक्रम है। मीडिया को जाने की अनुमति उस कार्यक्रम स्थल पर नहीं है, इसलिए हम तुरंत उसके फुटेज नहीं दिखा पा रहे हैं। पर अगर दूरदर्शन के माध्यम से वह फुटेज हमारे पास होंगे या उसका लाइव कवरेज अगर होगा तो वो हम अपने दर्शकों को उपलब्ध कराएंगे। पर हमारे पास जो इस समय की सबसे बड़ी खबर है वो खबर यही है कि प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान रजत जयंती के मौके पर छत्तीसगढ़ की 2 विभूतियों, 2 धरोहर के साथ अपना संवाद स्थापित किया। एक प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई और विनोद कुमार शुक्ल। हमारे साथ इस समय शाश्वत शुक्ल जुड़ चुके हैं जो विनोद कुमार शुक्ल जी के बेटे हैं। उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि वो कितना चौंके जब उन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री बात करना चाहते हैं। जी शाश्वत जी, कुछ बताएंगे हमें जानकारी? अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री जी का फोन आया था जी, और उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पहुंचने पर पता लगा कि पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा पिताजी बात कर सकते हैं क्या? मैंने कहा हाँ अभी कर सकते हैं, उनकी ऑक्सीजन अभी हटा ली गई है जी। कल से उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो फिर उन्होंने पिताजी से बात की। शाश्वत, आपको यकीन हुआ कि प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं? शुरुआत में आपको ऐसा तो नहीं लगा कि कोई आपके साथ मजाक तो नहीं कर रहा? नहीं ऐसा नहीं लगा। मतलब आप प्रत्याशित थे कि प्रधानमंत्री रायपुर आएंगे, छत्तीसगढ़ आएंगे तो आपसे बात करेंगे, आपके पास कॉल आएगा ही प्रधानमंत्री जी का या पिताजी के पास कॉल आएगा? आपके लिए चौंकाने वाला घटनाक्रम नहीं था? नहीं, चौंकाने वाला उस समय तो नहीं था, क्योंकि उसके कुछ मिनट पहले मेरे पास फोन आ गए थे कि शायद प्रधानमंत्री आपसे कार्यालय से आपके पास फोन आएगा जी। इसलिए मैं मतलब मुझे अंदाज था कि वो। लेकिन जब आपके पास ये फोन आएगा, प्रधानमंत्री जी का फोन आएगा, तब तो आप चौंके होंगे। मुझे ये एक आश्चर्य जैसा हुआ कि प्रधानमंत्री से ही सीधे बात हो रही है। तो प्रधानमंत्री जी ने क्या बात की पिताजी से? पिताजी ने आपसे कुछ साझा किया? प्रधानमंत्री जी ने क्या जानना चाहा, क्या कहा? सामने ही बात हुई। पहले प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि मतलब वो बात कर सकते हैं पिताजी? मैंने कहा हाँ कर सकते हैं। तो फिर पिताजी ने ही उनसे बात की और उन्होंने उनका हालचाल पूछा। दादा ने यही कहा, मैं पिताजी को दादा कहता हूँ जी, दादा ने यही कहा कि मेरा स्वास्थ्य अभी पहले से ठीक है जी। और उन्होंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं? दादा ने कहा मैं जल्दी से मतलब स्वस्थ होकर घर जाना चाहता हूँ और लिखना चाहता हूँ जी। और उन्होंने फिर ये कहा दादा ने कि लिखना मेरे लिए सांस लेने की तरह है, और फिर बस यही बात हुई। तो प्रधानमंत्री जी ने जब पूछा क्या चाहते हैं, तो उपचार संबंधी व्यवस्थाओं से आप संतुष्ट हैं? जो कुछ भी उपचार पिताजी का हो रहा है उससे आप संतुष्ट हैं शाश्वत यहाँ पर? हाँ, क्योंकि ये तो चिकित्सकीय ही काम है जी, और चिकित्सकों पर मुझे हम लोगों को विश्वास है जी। तो अभी पिताजी की सेहत कैसी है शाश्वत जी? क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने चिंता की है तो तय बात है कि छत्तीसगढ़ भी चिंतित होगा विनोद जी के लिए। तो विनोद जी का स्वास्थ्य अब कैसा है? किस समस्या से गुजर रहे हैं वो? जी अभी उनको फेफड़ों में पानी भर गया था जी, तो अभी उससे गुजर रहे थे, इसलिए सांस वो नहीं ले पा रहे थे जी। लेकिन धीरे धीरे फेफड़ों से शायद पानी निकाला गया है, अब वो सांस
बिना ऑक्सीजन के ले पा रहे हैं। जी और लेकिन जो कुछ और भी कोई कारण जो है, ये क्यों हुआ, किस तरह हुआ, जी वो अभी चिकित्सक जांच कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी कुछ रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं, जिसके पास वो स्पष्ट हो पाएंगे कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। और शाश्वत जी, प्रधानमंत्री जी से तो पिताजी बात कर पाए, क्या विनोद जी इस समय स्थिति है कि अपने अनुभव को हमारे साथ भी साझा कर पाए? एक साहित्यकार प्रधानमंत्री से इस मौके पर बातचीत को कैसा अनुभव किया, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है, बशर्ते उनकी शारीरिक स्थिति संवाद की हो। उन्हें मतलब किसी भी रूप में परेशानी देना हमारा मकसद नहीं है, अपनी खबर के लिए। जी जी, आपके फोन आने से ठीक पहले उन्हें चलाने की कोशिश की गई थी जी कि चलाकर देखेंगे कि उनकी कितना मतलब वो सांस ले पाते हैं। जी तो उसके बाद उनकी हार्ट बीट काफी तेज हो गई अभी। जी तो इसलिए मतलब मुझे लगता है कि शायद कुछ समय बाद ही बात कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाएंगे वो। बिल्कुल शाश्वत जी, आप पिताजी का ध्यान रखें, और जब भी अगर आपको लगे कि उनसे बात संभव है तो जानने में हमारी जरूर दिलचस्पी है, और प्रदेशवासियों को उस अनुभव से परिचित कराने में हमारी दिलचस्पी है कि विनोद शुक्ल जी कैसा अनुभव किए जब प्रधानमंत्री जी के साथ उनका संवाद हुआ। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी शुभकामनाएं आपके पिताजी की सेहत के लिए, उनके ठीक स्वस्थ होने के लिए और उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कि वो वापस स्वस्थ होकर घर पहुंचे और अपने लेखन को अनवरत रूप से जारी रख पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बातचीत थी हमारी शाश्वत शुक्ल जी से, जिन्होंने बताया कि सुबह उन्हें सूचना मिली कि प्रधानमंत्री जी के यहाँ से शायद फ़ोन आए, और प्रधानमंत्री जी का न केवल फ़ोन आया बल्कि उन्होंने विनोद शुक्ल जी से बात भी की, और विनोद शुक्ल जी ने इच्छा जताई, जब प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, एक साहित्यकार, एक सच्चा साहित्यकार देश के प्रधानमंत्री से बात करते हैं मैं कोई राज नहीं चाह रहा है। उन्होंने चाहा तो केवल इतना चाहा, जल्द स्वस्थ हो जाऊं, घर पहुंच जाऊं और वापस लिखना शुरू कर दूं।